0.075. ओके, सो वो तुमको n आएगा ना, n इक्वल कितना आ रहा है तुमको? Yes, 0.075. 0.75 आया है क्या? 3/40 आ रहा है, इसको कैलकुलेट करोगे तो, ठीक है। तो अभी तुमको क्या निकालना था? क्वेश्चन में क्या था? फाइंड द मास, इसका मास। तो तुम इसके Mass. मूल्य निकल गए, तो मास तो निकालोगे, n इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास तुमको निकालना है तो इसको x रख दो, और मोलर मास कितना होता है KOH का? - 36। x इक्वल टू कितना आ गया तुमको? इसकी जगह अगर रख देते हो, कैलकुलेट करोगे तो कितना आ रहा है तुमको? कैलकुलेट करो तो अप्रोक्सीमेट आएगा ये तुमको 2.7 ग्राम, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ तो सिंपल मैथ करना। 2.7. 2.7 ग्राम आ गया आंसर। Yes, ma'am. तो यहाँ पे केमिस्ट्री क्या है, तुमको m की जगह सेमी मोलर दिया है, तो वहां पे m की जगह 1 मोलर नहीं रख के 1/2 मोलर रखना है। एंड बाकी जो कन्वर्जन वाला फैक्टर है यहाँ पे, इसको 1000 से डिवाइड किए तो लीटर में आ गया। देन तुमको मोल निकल गया, तो क्या निकालिए तुम? मास इन ग्राम, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, सेमी मोलर, बाई मोलर, डेसी, सेंटी, कुछ भी आ सकता है, तो तुम उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सेंटी रहेगा तो 1/100, डेसी रहेगा 1/10, ठीक है। अब अगर तुमसे मोलरिटी ऑफ आयंस दिया है, ये चैप्टर तुम लोगों ने फिजिक्स का चैप्टर किया है क्या? फिजिक्स में न्यूमेरिकल वाले चैप्टर्स किए हो? रोटेशन? Yes, ma'am. तो उसके बाद तो सब कुछ इजी ही लगता है ना। सबसे डिफिकल्ट वही है, मैंने सुना है फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में ये चैप्टर बोलते हैं ज्यादा लेंथी है। बट यहाँ से तुम लोगों का टारगेट क्या है, जेई मेंस या एडवांस? डे एंड प्रथम, टारगेट क्या है? मैम पहले मेंस, पहले मेंस, तो साथ क्योंकि में वो नहीं खत्म। क्लियर होगा तो एडवांस की बात भी नहीं कर सकते। बट तुमको ना, जैसे मैं एक क्वेश्चन अभी दूंगी, तुम लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया है ना, यस मैम। तो तुमको एक देखो, जितना तुम डेप्थ में पढ़ रहे हो ना, एडवांस में यही सब काम आएगा। मतलब इजी क्वेश्चन, अब इतने सारे कॉन्सेप्ट मिला के तुमको एक कोई भी क्वेश्चन आएगा, इसमें सारा कुछ तुमको अप्लाई करना होगा, यही एडवांस है। कुछ अलग से कॉन्सेप्ट नहीं आते, कॉन्सेप्ट ही रहता है, बट तुमको उसमें यस तीन मैम। चार कॉन्सेप्ट मिक्स करके एक सिंगल क्वेश्चन आएगा, और मेंस में सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो। इस टाइप से भी क्वेश्चन मैं करा देती हूँ, ताकि कहीं आए तो तुम लोग को ये ना लगे कि ये कैसे बनेगा। If 53 gram Na2CO3, आज जूम पे आज पेन नहीं चल रहा है, ये मैं पेन से करा रही हूँ। मैम आप डिक्टेट कर दो। अभी दिख रहा है ना स्क्रीन तुम लोगों को? यस मैम। यस मैम। मुझे इसका ज्यादा आइडिया है, तो मैंने न्यू पेज लिया है, ठीक है। सो क्वेश्चन है, if 53 ग्राम
Na2CO3 is dissolved in 500 milliliter solution. Find molarity of Na2CO3. सेकेंड तुमको निकालना है सोडियम प्लस का, एंड थर्ड तुमको निकालना है CO2 कार्बोनेट आयन। सो आयंस में कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब इसके लिए तुमको रिएक्शन लिखना होगा। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दी, Na2CO3 जो है, ये जो डिसोसिएशन होगा इसका, 2 सोडियम है तो 2 Na प्लस में ब्रेक होगा, ये डिसोसिएट होगा, एंड कार्बोनेट एक ही है यहाँ पे Na2, ठीक है, तो और प्लस CO3, ठीक है, तो ये इसमें ब्रेक होगा, CO3 2 माइनस में ब्रेक होगा, ठीक है ना। तो मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग निकालोगे तो 1 मोल, इसमें 2 सोडियम है तो कितने दे रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ Na प्लस एंड 1 मोल ऑफ CO3 माइनस। तो ये रिएक्शन गिवन है, तो तुम इसके क्या कैलकुलेट करना है, मोलारिटी। तो मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या है फॉर्मूला हमारे पास, M इज इक्वल टू N बाई वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। गिवन है इसमें कुछ मास गिवन है ना, मैम मास से पहले उसके मोल्स निकालने होंगे। तो ये 56, और इसका जब मास कैलकुलेट करोगे तो 106 आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें लॉजिक कुछ नहीं है, तो तुम काफी टाइम से पढ़ रहे हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसका मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो 106 आएगा, ठीक है। और 500 मिलीलीटर में दिया है, तो उसको भी तुम किससे डिवाइड करोगे, 1000 से। 500 डिवाइडेड बाई 1000 करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा लीटर में, ठीक है। सो ये तुमको दिख रहा है 1/2 आ रहा है। So, इसकी मोलारिटी कितनी हो जाएगी, 1 ml। ये तो मैथ है, सिंपल तुम लोग कर लोगे, इसमें तो कुछ डाउट नहीं आएगा, ठीक है। सो ये नो मैम। 1 मोलारिटी आई किसकी, सोडियम कार्बोनेट की, ठीक है, Na2CO3 की। सो अब मोल यहाँ पे इसके कोएफिशिएंट देख लो, 1 मोल है तो इसकी मोलारिटी 1 लीटर में 1 m है। यहाँ पे 2 उसके आयंस हैं, तो यहाँ पे 2 m इसकी 1 लीटर में इसके आयंस होंगे कितने, 2। इसकी मोलारिटी कितनी 2m। होगी, 2 होगी, इससे डबल है, और इसकी भी कितनी मोलारिटी हो जाएगी, 1 m। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिख लो, तुम लोग उसको सॉल्व कर लेना। H2SO4 H plus and SO4 2 minus, ठीक है। यहाँ पे तुमको 49 ग्राम दिया हुआ H2SO4, ठीक है, इन 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन। सो ये सेम कॉन्सेप्ट लगा के ये क्वेश्चन तुम लोग कर लेना, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 49 गिवन है और 250 मिलीलीटर में, तो इसको भी कन्वर्ट करोगे लीटर में, और इससे तुम n निकालोगे और देखोगे यहाँ पे इसके 1 मोल है तो इसके 2 मोल है, इसके या फिर इसके 1 मॉलिक्यूल है तो इसके 2 आयंस हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना। इसको लिख लिया, यस मैम, डन। ठीक है। और उदय तुम्हारे वो क्वेश्चन जो तुमने भेजे थे ना, जो तुम बोल रहे थे चेक करने Yes, के ma'am. लिए लास्ट टू लास्ट, उसमें सब ठीक है, बट वो जो तुमने 13/2 किया है ना, उसको अवॉइड करना, ठीक है ना।
ओके मैम। तो 13/2 की बजाय उसके और एक डबल कर लो, ठीक है, तो 13 मोल ही रहने दो, 13/2 मत ओके करो, और उसके अकॉर्डिंग पूरे रिएक्शन को ओके बैलेंस, मैम। ठीक है, तो तुम्हारे लिए ठीक है कैलकुलेशन मैम। हो जाएगा। और प्रथम तुमने अभी नहीं किया है, किया है? नहीं मैम, हो गया। हो गया ना? कुछ डाउट है? नहीं मैम। आंसर वगैरह चेक किया? नहीं मैम, अगर उदय के पास है तो मैं उसे ही ले लूंगा, आपको और परेशानी नहीं अच्छा चलो फिर, या फिर एंड में हम लोग देख लेंगे, ठीक करूंगा, है? उससे ही चेक करवा लूंगा। ठीक है। ठीक है, चलो फिर इसको क्लियर करते हैं और देखते हैं मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलारिटी है M1V1, ठीक है, इसमें जो तुमने सॉल्यूट डाले हैं वो है N1, ठीक है। अब तुम इसको डाइल्यूट करते हो, मतलब इसमें पानी डालना होगा। इसमें तुम वाटर डालते हो, ठीक है, पानी डाल रहे हो, सिर्फ वाटर ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो N अगर यहाँ पे है, N1 नहीं N रखते हैं, ठीक है, हमने सिर्फ इसमें क्या ऐड किया है? वाटर ऐड किया है, वाटर। ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो N थे, तो यहाँ पे भी कितने रहेंगे? N ही रहेंगे। यस मैम। सो ये M1 जो है इसकी मोलारिटी है और वॉल्यूम है, ठीक है, और N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, मोल्स। ठीक है। तो सॉल्यूट के मोल्स हमने यहाँ पे नहीं बढ़ाए ना, अगर हम डाइल्यूट कर रहे हैं, ठीक है, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो जब यहाँ पे इसकी मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, और यहाँ पे अगर चेंज हो रहा है तो इसकी मोलैरिटी तो बदलेगी ना, पर लीटर होता है ना, नंबर यस ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम, ठीक है, तो मोलैरिटी यहाँ चेंज होगी क्योंकि हमने इसमें वाटर ऐड किया है। सो ये M2 हो जाएगा, और वॉल्यूम भी बढ़ेगी, वाटर ऐड किया तो V2 हो जाएगा, ठीक है। बट N यहाँ पे बट भी, मैम क्या ये दोनों इक्वल हो जाएंगे? हाँ वहीं पे मैं आ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे N सेम है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूट हमने नहीं चेंज किया, क्या इक्वल हो यस जाएंगे? मैम। M1 V1 इक्वल टू M2 V2 बोल रहा ना। यस मैम। सो कैसे होंगे बता सकते हो? चलो ठीक, मैम क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट, बोलो। मैम क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज नहीं हुआ, सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है। तो मतलब अगर पहले का वॉल्यूम और पहले का एम हम लोगों को पता है, तो कोई N, एक चीज जब चेंज होने के बाद यहाँ वॉल्यूम, हाँ क्योंकि जो जब तुम्हारा, वॉल्यूम चेंज होता है तो इस फॉर्मूला को, मतलब जो तुम्हारा है मोलैरिटी कैसे लिखते हैं? M, मान लो इसके लिए अगर हम मोलैरिटी लिखते हैं M1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं, ठीक है। यस मैम। और यहाँ पे भी अगर हम यहाँ की अगर मोलैरिटी लिखते हैं तो M2 इज इक्वल टू N अपॉन V2 लिख सकते हैं। यस सो मैम। फोकस करो, ये N तो सेम है ना, सो हम लिख सकते यस हैं मैम। N इज इक्वल टू M1V1, यहाँ पे भी N इज इक्वल टू M2V2 लिख सकते हैं। सो N इक्वल है, सो M1V1 इज इक्वल टू M2V2 हो गया हमारा, यही बोल रहे थे ना तुम, यस मैम। ठीक है। यस मैम। क्योंकि मोलारिटी का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग अगर हम N की वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं, दोनों जगह सेम है, तो इन N इज इक्वल टू M1V1, यहाँ पे भी N की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट हम नहीं चेंज कर रहे हैं, हम सिर्फ उसपे उसकी वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं और उसकी मोलारिटी चेंज हो रही है, ठीक है। क्लियर है क्या ये? यस मैम।
ठीक है ना, क्योंकि जो नंबर ऑफ सॉल्यूट इनिशियल था वही नंबर ऑफ सॉल्यूट फाइनल है हमारा, ठीक है ना। सो ये फॉर्मूला M1 यस V1 मैम। इज इक्वल टू M2 V2, ये तुमको क्वेश्चन में आएगा। इन चार में से तीन फैक्टर कोई गिवन रहेगा, चौथा तुमको निकालना रहेगा। तो इजी है, इसके न्यूमेरिकल बन जाएंगे, यस मैम। ठीक है। और कैसे ये फॉर्मूला ये हमने ड्राइव भी किया वो भी देख लिया, तो ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं यस इसके। मैम। इसके तो सिंपल न्यूमेरिकल आएंगे, बट लिख लो, एक क्वेश्चन कर लो। 0.2 m 0.2 m कैपिटल है मोलारिटी, 100 ml HNO3 solution is dissolved with 100 ml वाटर, ठीक है। मतलब उसमें कितना पानी डाल रहे हैं, 100 ml डाल रहे हैं, ठीक है। फाइंड न्यू मोलारिटी। तो यहाँ पे M1 क्या है, 0.02 और वॉल्यूम क्या है, मिलीलीटर में है, ठीक है। दोनों सेम ही है ना, मिलीलीटर में ही, ठीक है। तो M1 V1, इसका M2 हमको नहीं पता है। मतलब जैसे मैंने बोला कि चार में से तीन फैक्टर गिवन रहेगा, चौथा निकालना है, तो निकालो, इसको सॉल्व करो। M2 इक्वल टू क्या होगा, M1 V1 इक्वल टू M2 V2, ठीक है। M1 कितना है, 0.2 इंटू 100। मैम क्या इसका M2 भी सेम आ रहा है 0.02? नहीं, देखो तुमने पानी एक थोड़ा सा मैंने कुछ छोड़ा हुआ है, तुम अपना थोड़ा अप्लाई करो। ये डाइल्यूट किया है ना, तो वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है ना। मैंने बोला नंबर ऑफ सॉल्यूट नहीं चेंज हो रहा ना, वॉल्यूम तो चेंज हो रहा ना। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगी, इसका 100 ml प्लस पानी और ऐड किया तो ये 200 हो गया ना। M2 is equal to 0.1 मोलरिटी, ठीक है। सॉल्व करो इसको, लिख लो। डन। मैम M2 0.01 है। हाँ, क्योंकि इसकी वॉल्यूम क्या है, देखो M1 0.2 है, वॉल्यूम M1, ठीक है, वॉल्यूम 200 हो जाएगा। 200 हो जाएगा। तो M2 कितना हो जाएगा, 0.1 M, यस मैम, डन। ठीक है। दोनों का हो गया, क्लियर करूं प्रथम। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था कि इनिशियल जो M1 V1 है, मोलारिटी और वॉल्यूम, ठीक है, जब हम उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, उसमें पानी ऐड कर रहे हैं, तो उसका मोलारिटी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं चेंज हो रहा है। सिर्फ उसमें कॉन्सेंट्रेशन पर लीटर, उसका
इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, इसका स्ट्रेंथ चेंज हो रहा है पर लीटर, मोलारिटी इसकी कम हो रही है और वॉल्यूम पानी ऐड करते इसकी वॉल्यूम बढ़ रही है, ठीक है। और उस पे हमने क्वेश्चन देखा कि इनिशियल की 0.2 मोलारिटी है एंड वॉल्यूम है 100 ml, और जब उसको डाइल्यूट कर रहे हैं 100 मिलीलीटर वाटर ऐड करके तो उसकी मोलारिटी कितनी होगी ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर लेना, ठीक है। यस मैम। अब मोलारिटी ऑफ मिक्सचर, अगर तुम्हारे पास कोई मिक्सचर है उसकी मोलारिटी, मतलब यहाँ पर तो तुमने सिर्फ डाइल्यूट किया है, ठीक है, सिर्फ वाटर ऐड किया ना, मिक्सचर मतलब दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, तो उसकी मोलारिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन अभी देख रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे भी डालो इसके मोलारिटी ऑफ मिक्सचर। मैम दोनों सॉल्यूशन, अगर एक सॉल्यूशन बना रहे दो डिफरेंट कंपाउंड्स, तो उन दोनों को अलग करके पहले उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि फर्स्ट वाले से सेकंड वाला रिएक्ट करके प्रोडक्ट कितना मोल्स फॉर्म हो रहा है। हाँ नहीं, यहाँ पे हमको उसकी स्ट्रेंथ मतलब उसकी मोलारिटी कैलकुलेट करनी है। सो दो सॉल्यूशन है तो मान लो कि हमारे पास दो सॉल्यूशन है, ठीक है, M1B1 और दूसरा है M2B2। बट पहला जो डाइल्यूशन वाला जो केस था उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट सेम थे ना, n की वैल्यू सेम थी, बट यहाँ पे n भी चेंज होगी ना, यस मैम। डिफरेंट सॉल्यूशन को यस पता मैम। नहीं कॉन्सेंट्रेशन क्या है दोनों सॉल्यूशन की, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूट भी N1 एंड N2 है, मतलब डिफरेंट सॉल्यूशन है तो उसको हम मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। सो फाइनल जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा तो उसकी उसकी उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मान लो कि यहाँ पे हमारा फाइनल जो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन उसको हम n मान रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम तो वहां पे भी हमने ऐड किया था ना 100 + 100 ml, ठीक है। सो वॉल्यूम V1 + यस V2 मैम। होगा, ठीक है, और इनटू m, ठीक है। सो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी यहाँ पे n और ये n और ये n, ये तीनों जो सॉल्यूट्स हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये अलग अलग है, यहाँ पे भी अलग है, यहाँ पे भी अलग है, यहाँ पे भी अलग है, ठीक है। यहाँ की मोलारिटी, ये दूसरा सॉल्यूशन, इसकी मोलारिटी अलग है, वॉल्यूम अलग है, सेम वॉल्यूम भी हो सकता है, अलग अलग वॉल्यूम भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हमको फाइनल मोलारिटी कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, m = क्या करेंगे, M1B1 + M2B2, ठीक है। ये तो हम इसको तो ऐड करेंगे, ठीक है, और दोनों के वॉल्यूम को V1 + V2, वॉल्यूम दोनों का ऐड करेंगे, ठीक है। M1B1 क्या हो गया, n की वैल्यू हम निकाले थे ना, m = n/v था, तो n क्या हो गया, यस मैम। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या निकाला, m into v। सॉल्यूट निकाला, ठीक है। पहले सॉल्यूशन का ये सॉल्यूट हो गया, सॉल्यूट के मोल्स, तो पहले सॉल्यूशन के सॉल्यूट के मोल प्लस दूसरे सॉल्यूशन के सॉल्यूट के मोल, और दोनों के वॉल्यूम को हमने ऐड कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो अब इसको अगर तुमको यस कैलकुलेट, मैम। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो ना, ये फॉर्मूले को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, M(V1 + V2), ठीक है, इक्वल टू M1B1 + मैंने इसी चीज को लिखा है, ठीक है। इसका मोलारिटी जो है m, इसका भी m अलग है तो m प्लस दोनों का वॉल्यूम ऐड किया है, तो दो मिक्सचर का और डाइल्यूशन में दोनों में फर्क समझ में आया, दोनों में क्या, उसमें n की यस मैम। वैल्यू सेम थी, यहाँ पे n तीनों में अलग हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो फाइनल सॉल्यूशन है इसकी मोलारिटी कैसे निकालेंगे, तो M1B1 + M2B2 अपॉन M1 V1 + V2, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन यस कर मैम। लो और क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन नोट करो।
0.2 m if 0.2 m if 0.2 m 100 ml HCl solution (0.2 m 100 ml HCl solution is mixed with 0.1 m 300 ml HCl सॉल्यूशन या कोई दूसरा भी एसिड बेस कुछ भी रख सकते हो। तुमको यहाँ फोकस करना है इस सॉल्यूशन की मोलारिटी एंड इसकी वॉल्यूम एंड जो दूसरा सॉल्यूशन इसकी मोलारिटी एंड उसका वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला था हमारा m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2, यही था ना, सिंपल है। m1 v1 m2 v2 नीचे में तुम्हारा 100 प्लस 300। ठीक है, 0.2 m into 100 ml plus 0.1 m into 300 और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 400 100 प्लस 300। सो ये आगे का मैथ तो कर लोगे, कैलकुलेशन वाला पार्ट। तो जो सॉल्यूशन की मोलारिटी होगी वो कैलकुलेट कर लेना। ये तुम्हारा जो मिक्सचर का कॉन्सेंट्रेशन है, मोलारिटी पर लीटर कितना मोल है नए जो सॉल्यूशन का है वो निकाल लेंगे। ठीक है, चलो थोड़ी मोलालिटी के कर लेते हैं क्वेश्चन, इसको नोट कर लो। हो गया, Yes, ma'am, done. चलो अभी थोड़े मोलालिटी के क्वेश्चन कर ले एक दो। मोलालिटी क्या था, याद है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, यही था ना, याद है मोलालिटी? Yes, मोलालिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही था ना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लो। मान लो अगर हम बोलते हैं तुमसे फाइंड मोलालिटी ऑफ 20 ग्राम NaOH dissolved in 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन, इसकी मोलालिटी मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, सो 100 में से 20 ग्राम तुम्हारा क्या है, यहाँ पे ये डिसॉल्व किया, मतलब ये सॉल्यूट है। सो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, 100 माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 80 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे,
गिवन 20 है और इसका मोलर मास कितना होता है 40 ग्राम होता है। मैं फास्ट जा रही हूँ इसके लिए सब अभी 40। हाँ, इसलिए ये सब मैं अभी डायरेक्ट कर रही हूँ ताकि टाइम बचेगा। ठीक है, NaOH का मॉलिक्यूलर मास 40 और 80 है, तो हमको किस में चाहिए, ग्राम में, हमको केजी में चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे क्या 1000 से, डिवाइड कर देंगे ठीक है। 1000 से। तो आगे के कैलकुलेशन इजी है ना, ये तो कर लोगे। 25/4 आ रहा है, ठीक है। मतलब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर देख लेना 6.25 2.25 6.25 स्मॉल m से लिखते हैं, याद है ये मोल्स। सारा कुछ, स्मॉल m लिखते हैं मोलालिटी के लिए, ठीक है। यस मैम। चलो अब एक क्वेश्चन लिखो और ट्राई करो इसको। इफ 0.85 ग्राम ऑफ NH3, इसमें बहुत न्यूमेरिकल्स है, बोर नहीं होता है ना। चलो मैं ये तुमको ये क्वेश्चन लिख लो, खुद से सॉल्व करना। इफ 0.85 ग्राम ऑफ NH3 इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml of solution, find molality if density of solution is 1.2 gram, 1.2 gram per mole. So molality is equal to वही रहेगा N upon mass of solvent in kg, ठीक है। N कैसे निकालोगे और सॉल्वेंट का मास कैसे निकालोगे, तुमको NH3 डिसॉल्व किया हुआ मतलब सॉल्यूट क्या है 0.85 ग्राम, 0.85 ग्राम गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ NH3। मैं हिंट दे रही हूँ, रिसॉल्व करना। 17। आ गया 17 इसका। सो इसको डिवाइड करोगे यस मैम। 0.85 अपॉन 17 और डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट कैसे कैलकुलेट करोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या है मैम, वॉल्यूम मैम 100 ml जो है वो उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, हाँ, तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी और उसका रिलेशन। हाँ, तो 100 इंटू 1.2, ठीक है। सो ये आ जाएगा तुम्हारा यस मैम। 120 ग्राम, ठीक है ना। तो 120 ग्राम सॉल्यूशन का है, ठीक है। यस मैम। 120 ग्राम सॉल्यूशन का है और सॉल्वेंट का मास उसमें से कितना है? 0.85 माइनस करना करेक्ट, पड़ेगा। करेक्ट। कौन बोल रहा है, उदय? यस मैम। गुड, प्रथम हो रहा है ना। सो सॉल्वेंट, हाँ, तो सॉल्वेंट का मास निकालोगे 120 माइनस 0.85, जो भी आंसर आएगा तुम्हारा वो हो जाएगा, ठीक है। सो मास ऑफ सॉल्यूशन 120, मास ऑफ सॉल्यूट 0.85 गिवन है, तुमने सॉल्वेंट का मास निकाल लिया। अब यहाँ पे डाल के कैलकुलेट करो, ठीक है। मैम आंसर आ रहा है 0.0042 स्मॉल m। m इज इक्वल टू, ठीक है। तो आगे तो सिर्फ मैथ है, तुमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। यस मैम। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि उसके नॉर्मेलिटी के लिए हमको इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट समझना होगा। ऐसा बोलते हैं कि काफी एडवांस है वो, बट उसके बाद जो तुम्हारे प्रॉब्लम है वो बहुत इजी मैम है। बोलो मैम, नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में कोई रिलेशन होता है ना, एक्स है करके कुछ होता है, मतलब मोलार, X, बस वही यहाँ पे ये मैंने समझना है। पढ़ा था। हाँ, तो वही। बट मुझे ये बताओ कि अभी जो क्लास अटेंड कर रहे हो मेरा, उसके बाद तो कुछ डाउट नहीं रहा, थोड़ा वाला कॉन्सेप्ट हट रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना सब? यस मैम। हाँ, तो ठीक है। हाँ, रिलेशन है, रिलेशन देखेंगे और देखेंगे इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है ना। सो ओके टाइम मैम। है क्या, मुझे लगता है 10 मिनट का अलर्ट था।
चलो रिज्वाइन कर लेंगे। रिलेशन देखेंगे अभी, मतलब अब जैसे तुमको बोलो कि H प्लस, अगर 1 H प्लस है तो ये कितने OH से